हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन है उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे। जितने भी आज हमारे टॉपिक रहते हैं सारे आज हम कवर कर लेंगे और आज हम इसका समापन भी कर देंगे। ये हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए शाबाश, शुरू करते हैं। तो आज देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जो लेंस है, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा हमने 6 प्रतिबिंब निर्माण अच्छे से पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे अवतल लेंस के द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब निर्माण है उसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे जो हमारा लेंस फॉर्मूला है उसके बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे जो हमारे लेंस की शक्ति होती है उसके बारे में, और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। देखिए शाबाश। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी आपका प्रतिबिंब निर्माण होगा तो आप उसमें सबसे ज्यादा क्या देखते हो? हम सिर्फ 3 किरणों को ही देखते हैं। एक तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दूसरी जो हमारी उसके प्रकाश केंद्र के अंदर से गुजर जाएगी सीधी, और तीसरी उसके फोकस से गुजर जाएगी। फोकस वाली हम बहुत कम यूज करते हैं। हमें किसी भी प्रतिबिंब निर्माण के लिए मैंने शुरू से ही आपको बता दिया था 2 किरणों का यूज किया जाएगा। 2 किरणों से ही हम अच्छे से एक प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम बनाते हैं एक अच्छा सा अवतल लेंस। मान लीजिए ये हमारा एक अवतल लेंस है और ये हमारा उसका मुख्य अक्ष है। ये हमारा प्रकाशीय केंद्र हो गया। यहाँ पर F2 और C2, यहाँ पर F1 और C1। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरफ बना देते हैं। यहाँ पर F1, यहाँ पर C1, यहाँ पर F2 और यहाँ पर C2। ठीक है, पहला केस हमारा होगा कहाँ? जब हमारा बिंब होगा कहाँ पर? अनंत पर। अब याद कीजिए, मैंने आपको शुरुआत से ही बता दिया, क्योंकि अनंत के केस हमने जब दर्पण की बात की थी उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों में की थी। फिर हमने इसी अनंत की बात हमने जब लेंस में जो उत्तल लेंस था उसमें भी की थी। तो होपफुली आपको याद होगा कि जब कभी भी हम अनंत पर हमारा बिंब रखा है, तो जब कभी भी वहां से किरणें जो लेकर आते हैं वो 2 किरणें लेकर आएंगे जो मुख्य अक्ष से क्या होगी? समांतर होती हैं। और वो हमारी कहाँ से गुजर के जाएंगी? फोकस से। लेकिन यहाँ पर केस ये थे कि अगर आपका अवतल लेंस है और उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में वो क्या हो जाएगी? आगे वाले फोकस से निकल जाएगी। लेकिन अवतल में मैंने आपको बताया था वो पीछे वाले फोकस को देख कर क्या होती है? मुड़ती है। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए बिंब हमारा यहाँ पर है अनंत पर, यहाँ पर कहीं बिंब है, ये अनंत है, और यहां से हमारी प्रकाश किरण आ रही है जो मुख्य अक्ष से क्या होगी? समांतर होगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण यहां से आ रही है जो क्या होगी? वो भी मुख्य अक्ष के समांतर होगी। और दोनों ही किरणें किसको देखकर? मैंने बताया जब अवतल की बात करेंगे तो इस पहले फोकस को देखकर वो मुड़ जाएंगी। तो ये जैसे पहले फोकस को देखकर ये मुड़ जाती हैं, ये इस तरफ चली जाएगी और ये चली जाएगी हमारी इस तरफ। और जब हम इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये, थोड़ा सा अच्छे से मिलाते हैं, ऐसा प्रतीत होगा जैसे पीछे फोकस से आ रही हो। और इसको भी जैसे हम पीछे मिलाएंगे ये भी ऐसे ही प्रतीत होगी जैसे फोकस से आ रही हो। तो ये आपकी 2 किरणें आ जाती हैं जो क्या थी?
जो समांतर थी किसके, मुख्य अक्ष के, जो ये मुख्य अक्ष है आपका इसके समांतर थी। तो हमने क्या किया, जब अनंत पर हमारा कोई बिंब रखा है तो वहां से हम दो किरणें लेकर आएंगे, दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी और वो फिर पहले फोकस को देखकर मुड़ जाएंगी ऐसे। क्योंकि ये जो हमारा अवतल जो हमारा लेंस था, अवतल लेंस जो था हमारा, अवतल लेंस क्या करता था, किरणों को फैलाता था, वो भी आगे पढ़ेंगे अच्छे से। वो किरणों को फैलाता था, मैंने आपको बताया था फैलाएगा, फैलाएगा तो ये बाहर की तरफ निकल जाएंगी और ये आगे चलती जाएंगी, क्योंकि आगे तो ये मिल नहीं सकती हैं। तो इनको पीछे की तरफ जब लेकर आया जाएगा, जानबूझकर जब मिलाया जाएगा, तो ये एफ पर मिलती हुई हमें क्या होगी, प्रतीत होंगी। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला कि ये एफ पर मिलती है। अब बात करते हैं इसके प्रतिबिंब के स्थिति के बारे में, नेचर और आकार के बारे में। प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज बताएंगे स्थिति, कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनी। हमें दिख रहा है प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, F1 पर। किस पर, F1 पर। फिर हम देखते हैं इसका आकार क्या होगा। शाबाश, आकार देखते हैं, आकार क्या होगा, क्योंकि जो आपकी किरणें जहां पर जाकर मिलती है वहीं तो प्रतिबिंब बनता है। अब आगे तो मिलने से रही, आगे चलती जाएंगी, तो पीछे की तरफ जब लेके आया गया तो एफ पर मिली, जहां मिली वहीं प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है, मतलब उसकी पोजीशन जो है कहां पर बनेगी, वो है F1 पर। फिर हम बात करेंगे आकार की। तो आकार आपको दिख रहा है कि इसका आकार जो है बिल्कुल पॉइंट साइज है, बिल्कुल छोटा सा है, बिंदु आकार है। तो हम यहां पर लिखेंगे बिंदु आकार, या फिर हम लिख सकते हैं अति सूक्ष्म आकार। बिल्कुल ही छोटा होगा, बिल्कुल ही छोटा। फिर बात करते हैं प्रकृति की। अब ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले क्या चीजें देखी, कि जब उस प्रतिबिंब को बनाया गया तो किरणों को जानबूझकर एक दूसरे से मिलाया गया, धक्के से, ठीक है, एक दूसरे के साथ जबरदस्ती करके उनको मिलाया गया। तो जैसे ही जबरदस्ती करके मिलाया गया वो F1 पर, तो जब जबरदस्ती करके मिलाया जाता था तो क्या बनता था, वास्तविक और आभासी में क्या बनता था, आभासी बनता था। क्योंकि वास्तविक तब बनता है जब आपकी किरणें आपस में अपने आप मिल जाएं। तो यहां पर हमारा बनेगा आभासी। व दूसरी चीज, अब आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो हमारी किरण है, जो पहली किरण है, वो ऊपर की तरफ गई, नीचे वाली जो किरण है दूसरी, वो नीचे की तरफ गई। मतलब जो जिस तरफ थी वो उसी तरफ है, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं गई। तो हम बताएंगे आभासी व सीधा। क्योंकि हम देखते थे कि जब वो एक ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चली जाती है, तब हमारा जो क्या बनता था, प्रतिबिंब जो बनता था वो उल्टा बनता था। लेकिन यहां पर क्या बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। समझ में आया। एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं क्या किया हमने। हम देख रहे हैं प्रतिबिंब निर्माण को, किसका प्रतिबिंब निर्माण, हम देख रहे हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। और उसमें हमने क्या देखा कि जब हमारी दो किरणें समांतर आएंगी, क्योंकि अनंत पर बिंब रखा है, ऑब्जेक्ट अनंत पर है, तब समांतर आएंगी तो वो फोकस को देखकर, पहले फोकस को देखकर क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी और आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, वो मिलती हुई नहीं प्रतीत होंगी। पीछे जाकर जब उनको जानबूझकर मिलाया गया, जबरदस्ती मिलाया गया, तो ये F1 पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो F1 पर हमारा प्रतिबिंब बना, स्थिति देख ली हमने। फिर हमने देखा जो आकार बनेगा वो बिंदु आकार बनेगा, और फिर देखा प्रकृति आभासी व सीधा बनेगा। हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे केस की तरफ। सिर्फ दो ही केस हैं इसमें जो आपने स्टडी करने हैं। जैसे आपने लेंस में, जो आपने दर्पण में किया था, यानी जो मिरर था आपका, दर्पण वाले में आपने किसका किया था, दर्पण में आपने उत्तल दर्पण के अंदर किया था। तो यहां पर अवतल लेंस के अंदर वो चीजें होंगी। अब हम बात करते हैं जब आपका बिंब रखा होगा। देखते हैं, सबसे पहले हम एक लेंस बनाएंगे। यहां पर हमारा एक मुख्य अक्ष होगा, यहां पर हमारा प्रकाशीय केंद्र होगा, यहां पर हमारा होगा F2 और C2। इस तरफ हमारा क्या होगा, फोकस F1 और C1 बराबर दूरी पर लेने हैं। अब हम बात करते हैं, यहां पर आपका अनंत था और यहां पर आपका O। जब आपका बिंब रखा है
अनंत तथा ओ के मध्य यानी बीच में। जब आपका बिंब कहां पे रखा है, अनंत और ओ के बीच में कहीं पर रखा है, कहीं भी रख दीजिए, मान लीजिए आपने यहां पे रख दिया इनके बीच में। अब ये कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, C1 पे रखें, C1 के और F1 के बीच में रखें, कहीं पे भी रखें। हमें सिर्फ अवतल लेंस की जब बात की जाएगी तो दो ही केस लेने हैं, एक तो अनंत पर और एक अनंत और उस लेंस के बीच में कहीं पर। तो यहां पर हमने इसको रख दिया। अब वही काम करेंगे, पहली जो हमारी किरण जाएगी वो समांतर जाएगी किसके, उस मुख्य अक्ष के, और इस फोकस को देखकर वो ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही हम इसको पीछे की तरफ लेकर आएंगे तो ये क्या लगेगी, जैसे फोकस से आ रही हो, ये हमें ऐसा प्रतीत होगा। थोड़ी सी ये जो हमारी ये आपका मुख्य अक्ष ये ओ F2 C2, यहाँ पे F1 और यहाँ पे C1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें लगेगा कि ये जैसे F से आ रही हो, कुछ ऐसे देखकर ये मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी ऊपर की तरफ, और ये पीछे से लगेगा जैसे F से आ रही हो। मैंने वैसे ही नीचे से खींचा है, लेकिन जो किरण आएगी हमारी यहाँ से आएगी और ऐसे ऊपर चली जाएगी। जब पीछे की तरफ लेके आया जाएगा तो ये F1 पर मिलती हुई दिखेगी। दूसरी हम कहाँ से लेकर जाते हैं, दूसरी हम लेके जाएंगे प्रकाशीय केंद्र से सीधा, जो सीधी जाएंगी और सीधी ही निकल जाएंगी। ये हमारी सीधी निकल गई, और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं, जहां पर भी कट करेंगी, इन्होंने यहां पे कट किया, ये बना आपका प्रतिबिंब। ये आपका था ए बी और ये बना A डैश B डैश। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि आपने जब बिंब को रखा अनंत और O के कहीं बीच में, तो एक प्रकाश किरण आपकी गई जो कहां से, ऊपर की तरफ तो मुड़ गई, लेकिन जब उसको पीछे देखा गया तो वो ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि हमेशा वो F को देखकर मुड़ेगी। जो समांतर जाएगी वो F को देखकर मुड़ेगी, जो F से जाएगी वो समांतर हो जाएगी, और जो प्रकाशीय केंद्र से जाती है वो सीधी चली जाएगी। यही हमने देखा। अब ये समांतर आई तो ये ऊपर की तरफ मुड़ गई फोकस को देखते हुए, पीछे मिलाया तो फोकस से निकलती हुई दिखाई दी, और हमारी प्रकाशीय केंद्र वाली सीधी चली गई। जहां पर उन्होंने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया वहीं पर हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए यहां पर इसको जानबूझकर पीछे मिलाया गया। ठीक है ना, किसी एक किरण को जानबूझकर मिलाया गया। कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि सर प्रकाशीय केंद्र वाली तो सीधी चली गई है, ये तो वापस आई नहीं। ये जिस रास्ते से जाएगी उल्टी भी उसी रास्ते से आ सकती है। ठीक है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन के बाद वो अलग चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर जब हमारी ये सीधी चली जाएगी तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको पीछे की तरफ लेके आया जाएगा तो इसी पे आएगी, और इसको पीछे की तरफ लेके आया जाएगा तो F से मिलेगी। तो जहां पर ये एक दूसरे से मिली वो हमारा बन गया प्रतिबिंब। अब बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। अब बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में। स्थिति क्या होगी, हमें दिख रहा है कि स्थिति कहां पर है, स्थिति हमारी होगी उस बिंब और ओ के बीच में होगी। किसके, बिंब व ओ के मध्य। और बिंब और ओ के मध्य आप बता सकते हैं कि अगर आपका बिंब C1 और F1 के बीच में है तो आपकी ये F1 और O के बीच में बनेगी, ये भी हम लिख सकते हैं। दूसरी चीज आकार। अब आकार के बारे में बताएंगे। आकार हमें दिख रहा है कि बिंब से क्या होगा, छोटा होगा, तो हम लिखेंगे कि बिंब से छोटा होगा। तीसरी चीज हम बताएंगे प्रकृति। प्रकृति के बारे में बताएंगे क्या होगी। प्रकृति हमें दिख रही है कि जब पीछे की तरफ लेकर इसको मिलाया गया है जबरदस्ती तो आभासी बनेगा, व
उस मुख्य अक्ष के ऊपर ही बना है तो सीधा बनेगा, क्योंकि अगर नीचे बनता तो हम लिखते उल्टा, लेकिन ये बनेगा सीधा। तो ये हमारा केस था कि जब हमारा बिंब जो है, आपका बिंब हमारा कहाँ पर रखा है, बिंब हमारा रखा है अनंत और ओ के मध्य है, तो हमारा प्रतिबिंब निर्माण होगा बिंब और ओ के मध्य कहीं पर। और यहाँ पर हमारा जो बिंब बनेगा आकार में, बिंब जो प्रतिबिंब बनेगा आकार में बिंब से छोटा होगा, और दूसरी चीज उसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी व सीधा होगा। तो ये तो हो गए हमारे दो केस, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसा हमने लास्ट टाइम बात किया था, सिंपल वही प्रोसीजर हम करते जा रहे हैं जो हमने दर्पण में किया था, यहाँ लेंस में करना है। अब हम बात करेंगे, हेडिंग डालिए, कार्तीय कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हम मापते हैं और प्लस माइनस कैसे लेते हैं, सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में मैंने लास्ट टाइम भी आपको दो चीजें तो बताई थी। पहली चीज तो क्या, कि अगर प्रकाश की किरण जो होगी उसकी दिशा में जाने वाली दूरी को प्लस का लिया जाएगा, उससे वापस उल्टी तरफ अपोजिट साइड आने वाली दूरी को नेगेटिव लिया जाएगा। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, कि सभी की सभी दूरियां एक ही किस में होंगी, एक ही तरह की इकाई में होंगी, या तो सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होंगी। ठीक है। और उनको उनके चिन्हों के साथ ही लिखा जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखा जाता है। अब देखिए, जैसे आपको बताते हैं, उत्तल दर्पण की हमने बात की, उत्तल लेंस की, सॉरी, ये हमारा उत्तल लेंस, इसकी हमने बात की, ये इसकी मुख्य अक्ष O, F2, C2, F1 और C1। हमने इसमें सारे वही केस पढ़े कि आपकी कोई भी प्रकाश किरण समांतर आएगी और वो फिर फोकस से गुजर जाएगी, यही हमने देखा था। और जब हमने बात की किसकी, अवतल की, अवतल लेंस की, जब हमने बात की, F1 C1, सॉरी F2 C2, और ये F1 और ये C1। तो इसमें हमने देखा कि हमारी प्रकाश किरण आएगी समांतर और इस फोकस को देखकर ऐसे चली जाएगी, और ये पीछे की तरफ फोकस से इसको मिला दिया जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब दोनों ही केस में हम क्या देखते हैं, देखिए, हम ये देखते हैं कि जो आपकी प्रकाश किरण अगर इस तरफ से लेफ्ट से राइट जा रही है, बाएं से दाएं तरफ जा रही है, इसके साथ साथ, तो आगे वाली दूरी को प्लस का लिया जाएगा, और उससे उल्टी तरफ जाना है तो माइनस का लिया जाएगा। और सारी दूरियां हम कहां से मापना शुरू करेंगे, ओ से। हम लिख देते हैं, पहली चीज, सभी दूरियां दूरियां ओ से मापी जाएंगी। सभी दूरियां ओ से मापी जाएंगी। दूसरी चीज, कि प्रकाश किरण की दिशा में, प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां पॉजिटिव यानी धनात्मक ली जाएंगी। कि जो प्रकाश किरण की दिशा में जितनी भी दूरियां होंगी ना, वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव ली जाएंगी, और अपोजिट में क्या हो जाएंगी, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक हो जाएंगी, वो आप लिख लोगे। तीसरा, सभी जितने भी क्या होंगे हमारी दूरियां चिन्ह के साथ लिखी जाएंगी, चिन्ह के साथ
लिखी जाएंगी। ये फॉर्मूले के लिए है, लेकिन आपको यहीं से बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब बात करते, देखिए जैसे हमने दर्पण में देखा था, दर्पण में क्या था, हमारा एक फोकस था क्योंकि एक ही तरफ बनता था, और एक ही आपका क्या था, वक्रता केंद्र था। लेकिन यहाँ पर दो फोकस और दो वक्रता केंद्र हमारे उत्तल में है, और दो फोकस दो वक्रता केंद्र हमारे अवतल में है। तो किसकी दूरी को हम अच्छे से लें, क्योंकि अगर हम इसमें F1 को दूरी में अगर F1 को फोकस मान लिया तो दूरी हमारी नेगेटिव होगी, माइनस का F1 लिखना पड़ेगा। अगर इस F2 को मान लिया तो प्लस का लिखना पड़ेगा। यहां भी सेम केस होंगे, तो किस केस में प्लस का और किस केस में माइनस का लिया जाए ये देखना जरूरी है, क्योंकि वहां पर तो आपको पता लग जाता है कि अगर लेफ्ट साइड फोकस है तो लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड हमारी क्या आएगी, प्रकाश किरण आएंगी, तो नेगेटिव हो गया। और अगर राइट साइड ही आपका फोकस है, राइट साइड ही किरण जा रही है, तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन इसमें तो दोनों केस हो सकते हैं। तब हम ये देखेंगे कि जो प्रकाश किरण आपकी आ रही है वो अपवर्तन के बाद कहां से जा रही है। अब ये हमारी प्रकाश किरण आई, अपवर्तन के बाद गुजरी F2 फोकस से, तो यहां पर हम स्टडी करेंगे, F2 के ऊपर फोकस करेंगे। इस F2 को लेकर चलना पड़ेगा, ये हमारा मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस, जो हम दूरियों में मापेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रकाश किरण आएगी और F1 फोकस को देखकर चली जाएगी, तो इसमें हमारा जो फोकस होगा वो हमारा क्या लेना पड़ेगा, हमें F1 लेना पड़ेगा। तो आज से आपको एक बात ध्यान रखनी है, उत्तल लेंस में F2 फोकस ध्यान में रखना है जो राइट साइड होगा, और अवतल में F1 फोकस ध्यान में रखना है जो लेफ्ट साइड होगा। तो हमें दिख रहा है कि ये हमारा किस तरफ है, प्रकाश किरण भी उसी तरफ और हमारा F2 भी उसी तरफ। तो जब जब उत्तल दर्पण की बात होगी, उत्तल दर्पण में हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे सारा कुछ उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए जो आपने O से F2 लिया, O से F2, वो हमारा क्या होगा, F, और प्लस का रहेगा वो F। क्यों रहेगा, ये हमारा मुख्य फोकस कहलाएगा। और इसका अगर वक्रता केंद्र की बात आए, क्योंकि वक्रता त्रिज्या निकालनी पड़ेगी इसके लिए, वो भी हम क्या लेके चलेंगे, जिस तरफ हमारा फोकस है उसी तरफ से लेके चलेंगे। ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपकी F से हो गई, और यहीं से लेकर यहां तक की दूरी आपकी R। तो इसमें R भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा। F भी पॉजिटिव और R भी पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी चीज, हमारा प्रतिबिंब निर्माण भी तो दाएं तरफ हो रहा है, क्योंकि यहां पर आकर हमारी प्रकाश किरणें मिलेंगी। 5 केस थे हमारे, 6 केस थे टोटल। पहले 5 केस में, जो हमारे टोटल पहले 5 केस थे, उन केस में तो हमारी सारी की सारे प्रतिबिंब दाएं तरफ बनेंगे, उस लेंस के दाएं तरफ, उत्तल की बात कर रहा हूं। और एक हमारा जो बच गया वो बचेगा, वो हमारा बनेगा वापस बाएं तरफ। तो उस एक केस को उत्तल में याद रखना है, जिसमें हमारा प्रतिबिंब में V माइनस का हो जाएगा, क्योंकि V होती है O से प्रतिबिंब की दूरी। क्या होती है, O से प्रतिबिंब की दूरी, आगे बताऊंगा मैं आपको ये सारी चीजें। लेकिन इसमें हमारे 5 केस क्या बनेंगे, क्योंकि फोकस हमारा दाईं तरफ है, उसी तरफ से प्रकाश किरण गुजर रही है, तो हमारे प्रतिबिंब भी उसी तरफ बनेंगे, सिवाय एक केस को छोड़कर। अवतल की जब बात करेंगे तो सारे प्रतिबिंब हमारे कहां बनते हैं, दो ही केस देखे, दो ही हमारे बनेंगे बाईं तरफ, F1 की तरफ। तो इसलिए बाईं तरफ बनेंगे तो V इस तरफ लिया जाएगा। तो यहां पर हमारा F और R के बारे में हो गया। अगर अवतल लेंस के लिए लिखें, अगर मैं बार बार दर्पण बोलता हूं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने दर्पण का टॉपिक काफी बार पढ़ा, इसलिए कई बार हो जाता है। तो अवतल लेंस की बात की जा रही है। अवतल लेंस में हम देखेंगे कि आपके जो अवतल लेंस में क्या हुआ, आपका जो F है वो लिया जाएगा नेगेटिव, क्योंकि आप यहां से यहां ले रहे हो। ओके, और यहां से यहां आपकी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या R, ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इस केस में दोनों नेगेटिव और इस केस में दोनों पॉजिटिव, उत्तल में पॉजिटिव, अवतल में नेगेटिव। ये बात आपने ध्यान रखनी है, अच्छे से इसको आपने याद कर लेना है। समझ में आया। ये तो हो गया कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में। बाकी चीजें हमें पता ही है कि जो अगर आपका प्रतिबिंब है वो अगर आपका मुख्य फोकस के ऊपर है तो प्लस का लिया जाएगा, क्योंकि उसकी हाइट पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगी, सिर्फ इतना फर्क होगा। अब यहां पे देखिए, अब आपको बताते हैं
वी और यू के बारे में। जैसे हमारा ये अवतल लेंस, उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस में हमारा ये मुख्य फोकस था, यहाँ पर F1, C1, F2 और C2। मान लीजिए हमारा यहाँ पर एक कोई भी बिंब है और यहाँ से आपने इसकी एक प्रतिबिंब निर्माण किया, एक प्रकाश किरण जाएगी समांतर और वो चली जाएगी फोकस से, दूसरी चली जाएगी सीधा कहाँ से, यहाँ से, सीधा प्रकाशीय केंद्र से, और जहां मिलेगी वहां पर हमारा क्या बन गया, यहाँ पर हमारा बन गया ये ए डैश बी डैश, ये बन गया हमारा प्रतिबिंब। तो एक चीज आपको ध्यान से दिख रही होगी, ओ से बिंब की दूरी किससे लिखते थे, यू से। तो हम यहां पर लिखेंगे यू हमारी है ओ से बिंब की दूरी, और जो क्या ली जाएगी हमेशा, नेगेटिव, क्योंकि हमारा बाईं तरफ रखा होगा, किरण जा रही है दाईं तरफ और हम दूरी माप रहे हैं बाईं तरफ। ओ से मापना शुरू करेंगे, मैंने आपको बताया ओ से दूरियां हमने मापना शुरू करना है, ओ से चलेंगे, ओ से चले बाईं तरफ, किरण आई दाईं तरफ, तो दोनों में क्या हुआ, अपोजिट हो गई ना एक दूसरे से, तो नेगेटिव। जो हमारी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, जहां हमारा प्रतिबिंब बना, ये हमारा क्या था, बिंब था, और ये हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बना, तो ये दूरी हमारी क्या होती है, v। क्या होती है हमारी दूरी, v होती है, और ये हमारी दूरी हो जाएगी v, और v क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम जिस तरफ हमारी ये प्रकाश किरण जा रही है उसी तरफ हमारी दूरी को मापना शुरू कर रहे हैं, o से चलेंगे और आगे की तरफ चलते जाएंगे। तो यहाँ पर v क्या होगी हमारी, o से बिंब प्रतिबिंब, क्या होगी, o से प्रतिबिंब की दूरी, जो क्या ली जाएगी आपकी, पॉजिटिव ली जाएगी, ये आपकी क्या होगी, पॉजिटिव। तो मैंने F और R तो बता ही दिया था इसमें, क्योंकि वो इस तरफ के ही लिए जाएंगे, F और R वो दोनों हमारे पॉजिटिव हैं ही उत्तल के केस में, और हमारा प्रतिबिंब भी क्या होगा, उसकी दूरी भी क्या होगी, पॉजिटिव, सिर्फ एक U क्या होगा इसमें, नेगेटिव होगा। 5 केस में, क्योंकि हमने देखा छठा केस जो था वो वापस उसी तरफ बन गया था और वो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। फिर हम बात कर देते हैं अवतल के बारे में। अवतल में भी U और V को देखा जाएगा। ये हमारा कोई अवतल लेंस हो गया, ये O हो गया, F2 C2, F1 C1। हमने अभी अभी एक केस देखा था कि यदि आपका बिंब यहां पर रखा है तो उससे 2 प्रकाश किरण जाएंगी, एक समांतर जाएगी, फोकस से देखती हुई चली जाएगी ऐसे, और दूसरी जाएगी सीधा प्रकाशीय केंद्र से, और ये जहां कट करेंगी वहां पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ए डैश बी डैश, और ये था हमारा ए बी। अब ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं ओ से दूरी बिंब की, ये हो गई U, और यहां से देख रहे हैं O से प्रतिबिंब की, ये रहा प्रतिबिंब यहां पर V। तो दोनों ही क्या है, नेगेटिव, U भी हमारा नेगेटिव है और V भी क्या है, नेगेटिव। तो जो हमारा अवतल का जब केस लेंगे तो अवतल लेंस में आपने ध्यान रखना है U और V दोनों दूरियां नेगेटिव, क्योंकि दोनों एक ही तरफ बनेंगी बाईं तरफ। उत्तल में मैंने आपको बता दिया ये हो जाएंगी पॉजिटिव, U हमारा नेगेटिव रहता ही है। समझ में आया। तो ये तो सारा कुछ हो गया हमारा कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में, जिसमें हम किस चीज को कैसे मापना है, ठीक है, किस तरीके से हमने उनके चिन्ह बताने हैं, ये सारा कुछ हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं जो मेन है यहाँ पर, लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। क्योंकि दर्पण सूत्र आपने देख लिया, अब लेंस सूत्र की बात करते हैं। अब लेंस सूत्र क्या कहता है वो देखिए। लेंस सूत्र कहता है 1/v-1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा क्या कहलाता है, लेंस सूत्र कहलाता है, लेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला।
तो ये लेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि वी, यू और एफ इनके बारे में जो हमें संबंध बताता है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं क्या, आपका लेंस सूत्र या लेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या था, देखो वहां पे क्या था, वहां पे था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आपका था दर्पण सूत्र, यही था ना दर्पण सूत्र। बस यहां पर क्या करना है, हमने बीच में माइनस ले लेना है, v वाले में से u वाले में क्या ले लेना, माइनस 1/v माइनस में 1/u, u को आगे मत कर देना, माइनस सिर्फ v के बाद लगाना है और इक्वल टू 1/f। ये आपका बन जाएगा लेंस सूत्र। ठीक है, अब v, u और f आपको बता ही दिया गया है। f हमारा उत्तल में होगा पॉजिटिव, अवतल में होगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया लेंस सूत्र के बारे में। अब बात करते हैं आवर्धन के बारे में। याद कीजिए आवर्धन को हमने लिखा था इसको m से, मैग्निफिकेशन को लिखा था हमने m से। अब आवर्धन क्या कहता है, इसमें आपको याद रखना है ये होगा v/u, वहां पे होता था माइनस का v/u और यहां होगा v/u। तो यहां पे हमें v/u पढ़ना है, या होगा ये hi/ho। ये भी आपको याद होगा क्या, hi क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की ऊंचाई। और v हमारी हो गई प्रतिबिंब की दूरी o से, और u हो गई हमारी दूरी बिंब की दूरी o से। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आवर्धन, ये आपने अच्छे से याद रखना है। फिर वही दो बातें करेंगे आवर्धन में। मैंने आपको बताया था m जो है उसकी दो चीजें होंगी, एक तो होगा चिन्ह और दूसरा होगा परिमाण, वैल्यू, या जिसको आप मान भी बोलते हैं, कुछ भी ले लीजिए। परिमाण या मान जो होगा आपका, और एक होगा चिन्ह। चिन्ह में हमने दो चीजें देखी थी, अगर आपका ये चिन्ह आता है नेगेटिव, माइनस, तब तो होगा आपका वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक। और अगर चिन्ह आ जाता है पॉजिटिव, धनात्मक, तब होगा आभासी। तब क्या होगा, आभासी। ये तो हो गया चिन्ह के बारे में। परिमाण पे बात करते हैं, m की वैल्यू पे बात करते हैं, m का मान पे बात करते हैं। अगर m का मान आपका 1 से बड़ा है, या मान लीजिए पहला केस 1 से छोटा है, 1 से क्या है, छोटा है, तो यहां देखिए m का मान 1 से छोटा, हम सिर्फ उनकी हाइट के बारे में बात करेंगे, vu के बारे में नहीं। m का मान 1 से छोटा तो मतलब hi/ho, इसका मान भी 1 से छोटा, क्योंकि m बराबर है ना hi/ho के, इसका मान भी 1 से छोटा हो गया। अगर इसका मान 1 से छोटा तो ho को उस तरफ गुणा में लेकर जाएंगे 1 से, तो यहाँ पर हमारा क्या बना, hi हमारा छोटा हो जाएगा ho से। इसका मतलब क्या हुआ कि बिंब का आकार, हाइट ऑफ इमेज छोटा होगा किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा बिंब से। हम लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब छोटा होगा बिंब से, छोटा होगा बिंब के आकार से। यहां लिख लीजिएगा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा बिंब के आकार से। दूसरा बात करते हैं, यहां पे पहला हो गया हमारा, दूसरी चीज पे बात करते हैं कि अगर m हमारा 1 के बराबर हो जाए तब क्या होगा। m अगर हमारा 1 के बराबर हो गया तो m तो हमने अभी भी तो रखा है hi/ho, क्योंकि इसी के बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहां से हमें क्या पता चला, ho उस तरफ गया, hi हमारा बना ho के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार, बिंब का आकार दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों ही क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार बराबर होंगे कब, जब m बराबर है 1 के। देखिए m सिर्फ और सिर्फ प्रतिबिंब के बारे में बता रहा है, आप ये सोच के चलिए, m अगर 1 से छोटा तो प्रतिबिंब छोटा, m 1 के बराबर
तो प्रतिबिंब भी बराबर, और m 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब भी बड़ा। किसके मुकाबले देख रहे हैं सारा कुछ? बिंब के मुकाबले। तो यहां पर तीसरा केस हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा केस होगा कि अगर m बड़ा हो जाए 1 से तो HI/HO बड़ा हो जाएगा 1 से, और यहां से हमें पता चला HI बड़ा हो जाएगा HO से। यानी जो प्रतिबिंब का आकार है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा किसके आकार से? बिंब के आकार से, बिंब के आकार से। ठीक है, कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिंब के आकार से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये 3 केस हमारे बनते हैं m के ऊपर, क्योंकि m की 2 चीजें देखी जाएंगी, एक तो चिन्ह देखा जाएगा और दूसरा हमारा देखा जाएगा परिमाण। ये 2 चीजें हमारी देखी जाएंगी। चिन्ह अगर देखना है नेगेटिव, माइनस का अगर आता है तो वास्तविक, और प्लस का आता है तो आभासी। परिमाण अगर देखा जाए m की वैल्यू 1 से छोटी, क्योंकि ये परिमाण जो है, जो मान है इसका m का, वो प्रतिबिंब के लिए ही बताता है। तो अगर वो 1 से छोटी वैल्यू आ जाए तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाए तो प्रतिबिंब बिंब के बराबर हो जाएगा, और 1 से बड़ा आकार, अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये हमारा बन चुका है। अब हम बात करेंगे यहां पर, क्योंकि आपने क्या पढ़ लिया? अब हमने आवर्धन पढ़ लिया और एक अच्छे से लेंस फॉर्मूले के बारे में भी बात कर ली है, लेंस का सूत्र। अब हम यहां पर देख लेते हैं m की कुछ वैल्यू के लिए। मान लीजिए आपको m की वैल्यू दी गई माइनस का 0.3। इसका मतलब देखिए क्या है, यहां पर ये माइनस का साइन बता रहा है कि ये क्या होगा? अभी अभी हमने देखा, वास्तविक होगा, वास्तविक। और 0.1, क्योंकि आपको सिर्फ मान देखना है, ये 0.1 है, ये चिन्ह अलग है आपका। तो 0.1 ये सिर्फ मैंने बताने के लिए लगाया है। 0.3, आपका जो 0.3 है ये 1 से क्या है? छोटा है। और अगर ये 1 से छोटा है तो मतलब प्रतिबिंब भी क्या होगा? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा बिंब के आकार से, बिंब का आकार। ये प्रतिबिंब का आकार हो गया, ये बिंब का आकार हो गया, ये छोटा हो गया। लेकिन ये देखिए, माइनस ने बता दिया कि वास्तविक है, वैल्यू ने बता दिया कि 1 से छोटा है तो छोटा होगा, लेकिन कितना, कि कितना छोटा होगा बिंब से? तो ये जो वैल्यू है ये बताती है कि कितना छोटा होगा। 0.3 गुना छोटा होगा। कितने गुना? 0.3। जो वैल्यू होती है उतना ही गुना बड़ा, उतना ही गुना छोटा होता है। छोटा है तो उतने गुना छोटा होगा, और अगर बड़ा है तो उतने गुना क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर हम इस सारी वैल्यू को अगर ऐसे देखते तो हमें ये पता चलता कि सर ये सारी वैल्यू, या फिर इसकी बजाय अगर हम इसको देखें, अगर मैं लिख दूं आपको m की वैल्यू माइनस का 2.5, आप कहोगे सर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है क्योंकि ये नेगेटिव है। मैंने कहा m की वैल्यू को आपने कभी भी ऐसे नहीं देखना, चिन्ह अलग देखो, वैल्यू अलग देखो। यहां पर वैल्यू 1 से छोटी थी, यहां पर वैल्यू 2.5 1 से बड़ी है, और चिन्ह आपका नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा, और आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा बिंब से। तो ये चीजें आपको देखनी है। समझ में आया? होपफुली आपको ये आवर्धन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक कवर करते हैं आज का हमारा, जो हमारा क्या है? लेंस शक्ति, लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस। अब ये क्या होती? शक्ति पता आपको पावर होती है, तो शक्ति को P से लिखा जाएगा। अभी यहां पर देख लेते हैं कि किसके बराबर बनेगी। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे, देखिए शक्ति को एक डेल्टा से भी लिखा जाता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। थोड़ा ध्यान देना, डेल्टा एक एंगल होगा, कोण होगा। कैसे होगा बताते हैं। मान लीजिए आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, ये F1 C1, और यहां पर आपका क्या हो रहा है? यहां पर एक किरण आएगी और हमारे फोकस से गुजर जाएगी ऐसे। यहां पर F1 होगा
यहाँ पर C1 होगा, तो ये आएगी और फोकस से चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमारी ये चली गई। अब हम बात करते हैं कि ये जानी तो चाहिए थी कुछ ऐसे, चली गई ऐसे, तो इनके बीच में जो ये कोण बना, ये जो कोण बना, ये होता है डेल्टा। और डेल्टा जो होगा इसी को क्या बोला जाता है, इसकी शक्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शक्ति। अब डेल्टा इसकी शक्ति हो गई। अब हमें पता है कि ये दोनों की दोनों जो आगे चल के ये दोनों की दोनों जो ये हमारी ये मुख्य अक्ष और ऊपर वाली समांतर है, इसके समांतर है। तो आपको पता होगा जब दो समांतर रेखाएं हो, तीसरी कट करे, ऐसे जेड बन रहा हो ऐसे, तो यहाँ पर हमारा ये कोण और ये कोण बराबर हो जाते हैं, जिनको हम अंतः एकांतर कोण बोलते हैं। तो ये हमारा कोण हो जाएगा डेल्टा। मान लीजिए जो बिंब था उसकी हाइट थी 1 मीटर की, कितनी, 1 थी, मान लिया हाइट कितनी थी उसकी, 1 थी, जो भी थी। यहाँ पर अगर हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम इसको इससे मिला देते हैं तो हमारा ये एक क्या बनेगा, ये हमारा बन गया एक, मान लीजिए ए, ये बी पॉइंट और ये ओ, ये हमारे बन गया एक त्रिभुज। और त्रिभुज में हमें दिख रहा है कि डेल्टा शक्ति है। और डेल्टा को हम यहां से हम वैल्यू निकाले टेंजेंट डेल्टा की, किसकी, टेंजेंट डेल्टा की वैल्यू अगर निकालें जो शक्ति ही होगी, क्योंकि इसको हम लगभग टेंजेंट डेल्टा लिख सकते हैं। तो टेंजेंट डेल्टा जब निकालेंगे तो टेंजेंट डेल्टा हमारा किसके बराबर बना, टेंजेंट होता है हमारा लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार उस त्रिभुज का। इस त्रिभुज का लंब कौन है, ए से लेकर ओ, आधार कौन है, ओ से लेकर F1, और ए से लेकर ओ हाइट इस एक के बराबर है, तो ये एक हो गया। ओ से लेकर F1 जो है आपका, ये याद कीजिए मैंने आपको बताया था, उसके ओ से दूरी मापी गई है, फोकस तक की वो होती है फोकस दूरी F, तो ये हमारी हुई F। और पॉजिटिव लिया गया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि उत्तल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला ये हमारी पावर हो गई, और इसको लिखा गया P से, क्योंकि ये हमारी शक्ति होगी, पावर हमारी बनी 1/f। तो आज से आपने एक चीज याद रखना है कि जो शक्ति होती है किसी भी लेंस की, वो किसके बराबर होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके, उसकी फोकस दूरी की। जो लेंस की, किसी भी लेंस की क्या है हमारी शक्ति है, वो उसकी फोकस दूरी का क्या होती है, उल्टा होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये तो हो गया उत्तल के बारे में। अगर आप बात कहो कि सर अवतल की बात करें, तो अवतल की कर लेते हैं। ये अवतल लेंस हो गया, मुख्य अक्ष O, F2, C2, F1, C1, वही करेंगे। एक समांतर आएगी हमारी किरण फोकस को देखती हुई ऐसे, और ये मुड़ जाएगी ऊपर की तरफ। अब ये जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, चली गई यहाँ पर, तो यहाँ पे ये कोण बना, ये बना डेल्टा। और हमें पता है कि यहाँ पर अगर ये कोण डेल्टा है, और हम अगर इसको नीचे मिला दें ऐसे, ऐसे अगर इसको मिला दें और इस अगर लाइन को देखें, तो ये हमारा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये डेल्टा होगा तो ये भी क्या होगा, डेल्टा। क्यों होगा डेल्टा, क्योंकि दो समांतर रेखाएं, एक ये रही और एक ये रही, और इनको ऐसे कट करने वाली ये सीधी रेखा है, एक सीधी बनेगी ये, और इसका यहाँ पे कोण और यहाँ पे कोण बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये एकांतर हो जाएंगे, ये दोनों कोण बराबर होते हैं आपके। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, डेल्टा हो गया। इसमें भी अगर आप वैल्यू निकाले, डेल्टा को हम लिख सकते हैं लगभग टेंजेंट डेल्टा लिख सकते हैं, जो आपकी शक्ति होगी। और ये हमारा टेंजेंट डेल्टा किसके बराबर बना, वही बनेगा, लंब कितना है इसका, यहां से ले लीजिए ए ओ, और ये मान लिया बी, ए से लेकर ओ, लंब, आधार कितना बना, ओ से लेकर F1, ओ से मापा है F1 तक। यहाँ पर आपका ये छोटी सी गलती हो गई भाई, F1 नहीं होगा, ये F2 होगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होगा O से लेकर F1, और अगर O से लेकर F1 है, O से लेकर F1 इससे यहाँ तक आए, तो ये F तो होगा, लेकिन किसका, माइनस का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये होगा 1/f तो होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देखिए है तो फॉर्मूला तो वही है, P = 1/f दोनों के लिए,
लेकिन हम देखेंगे फोकस दूरी क्या है। एफ एफ जो होता है अवतल लेंस के लिए होती है माइनस की, तो उसकी शक्ति भी क्या आ जाएगी, माइनस की। और कभी भी शक्ति माइनस में हो तो उसको बोला जाता है कि वो हमारा अवतल लेंस है। कौन सा है, अवतल। और अगर एफ पॉजिटिव है तो पी भी पॉजिटिव आएगा और हमारा क्या बोला जाएगा, उत्तल लेंस है। तो उसके पी जो हमारी शक्ति है, शक्ति के चिन्ह से भी हम बता सकते हैं दर्प जो हमारा लेंस था वो कौन सा लेंस था। अब एफ को मापा जाता है मीटर में, तो पी हमारा हो जाएगा, जब मापेंगे एफ को मापा जाएगा मीटर में, ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा पर मीटर। और इसको बोला जाता है डी से डायोप्टर। क्या बोला जाता है, डायोप्टर। डी से डायोप्टर बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा पी किस में मापा जाएगा, डायोप्टर में। मान लीजिए आपको ये लिखा मिल गया कि पी आपका दिया गया और वो आपको दिया गया माइनस का 0.25 कि किसी लेंस की शक्ति है 0.25 माइनस, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक तो ये बताता है कि वो लेंस कैसा होगा, वो लेंस कैसा होगा, अभी मैंने आपको बताया अवतल लेंस होगा। और फिर हम उससे क्या निकाल लेंगे, इस वैल्यू से, इस वैल्यू से उसकी फोकस दूरी निकाल लेंगे। कैसे, इसको रख देंगे 0.25 बराबर 1/f। तो f हो जाएगा 1/0.25 और f की वैल्यू आएगी, पलट के 100 ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे है, 25 से कैंसिल 4, एफ आ गया 4। और अगर साइन साथ में ले रहे हो माइनस का तो माइनस साथ में लगेगा और माइनस बता देगा कि ये क्या होगा, ये फोकस दूरी तो है लेकिन किसकी, अवतल लेंस की है। और कितनी है, 4 मीटर की है। समझ में आया। तो ये थी आपकी शक्ति के बारे में। होपफुली आप सभी को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि जितना कुछ आज हमने कवर किया है तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। इनके क्वेश्चंस जो बनेंगे वो हम अच्छे से स्टडी कर लेंगे एक लेक्चर में। अच्छे से हम उनको, मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे आपने सोल्व करने हैं। ठीक है, वो हम अगले एक लेक्चर में सारा कुछ कवर कर लेंगे। यहाँ तक आपका पूरा ये चैप्टर समाप्त होता है। थ्योरी का पार्ट भी हो गया और बीच में हमने इनके बहुत सारे एग्जाम्पल भी ट्राई कर लिए थे। अब कुछ एक एग्जाम्पल रहते हैं वो हम आगे ट्राई कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।